है किसी न किसी रूप में, लेकिन कहते हैं धर्मः प्रोच्छित कय तबोत्र परमो। धर्म तो सबके पास में है। कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, धर्म करते हैं, तो आप कहेंगे हाँ मैं भी एक लोटा जल भगवान को रोज चढ़ाता हूँ। आप कहेंगे मैं भी 11 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता हूँ, मैं भी इतना नाम जप करता हूँ। लेकिन महाराज इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। महाराज धर्म और उपासना दो अलग अलग वस्तु है। महाराज राम जी महाराज धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मा। लेकिन रावण तो महाराज कितना बड़ा पांडित्य था, क्या कमी थी रावण के पास। महाराज रावण के पास महाराज लंका जैसी नगरी थी, मंदोदरी जैसी पत्नी थी, मेघनाथ जैसा पुत्र था, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे भाई थे, सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य महाराज रावण था। शनि राहु केतु यह सारे ग्रह रावण की सेवा में लगे रहते थे। स्वयं जो उसके इष्ट हैं भगवान शंकर, वह स्वयं महाराज समय पर रावण से पूजा कराने के लिए लंका पहुंच जाते थे। ऐसा था महाराज रावण। सबसे बड़ा महाराज कहा जाए तो उसके पास में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण के पास में नहीं थी। महाराज संसार में ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं। देवता भी महाराज उसकी स्तुति करते थे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, ऐसा महाराज शिव तांडव उसने एक सांस में रच दिया। एक एक सर काट कर भगवान शंकर को चढ़ा दिए। क्या आप इतना करते हैं अपने जीवन में? नहीं करते। लेकिन उसके बाद भी रावण को कहीं पर धार्मिक नहीं कहा गया। महाराज कोई नहीं कहता कि रावण बड़ा धर्मवान था। उपासना और धर्म में बड़ा अंतर है महाराज। और आज दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमने पूजा पाठ और महाराज केवल इसी कर्म को धर्म समझ लिया। आप भजन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, यह उपासना है जो रावण भी करता था। लेकिन मेरे राम पहले उठकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। पिता के एक बार कहने से महाराज अयोध्या जैसे राज्य को क्षण में त्याग देते हैं। ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र है। इसीलिए राम जी को रामो विग्रहवान धर्मा, राम को महाराज धर्म का अवतार कहा जाता है। लेकिन रावण को कहीं पर धार्मिक नहीं कहा। आपने खूब महाराज पूजा की, सुबह 4 बजे उठ गए, राम 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 जपते रहे, खूब मालाएं की, खूब महाराज सब किया। 10 बज गए। 10 बजने के बाद आपने तुरंत महाराज अपना जो भी सूट बूट वह पहना और अपने कार्य के लिए निकल गए। सेठ जी हैं तो दुकान के लिए निकल गए, पंडित जी हैं तो पूजा के लिए निकल गए। यजमान से झूठ बोलकर तुम्हारे यहाँ राहु की महादशा चल रही है, इतना पैसा लाओ हम सब दूर कर देंगे। आप महाराज सेठ जी दुकान में पहुंचे, तुरंत नौकर से कहा कि माता संतोषी के वहां प्रसाद चढ़ाया है। उसने कहा हाँ ठीक है, तो हल्दी में तुमने कचरा मिला दिया कि नहीं, नमक में तुमने यह मिला दिया कि नहीं, बाकी जो ऊपर नीचे करना था वह सब कर दिया कि नहीं। उसके बाद में कहा जाओ माता संतोषी को आज शुक्रवार है, प्रसाद लगाओ। तो क्या माता संतोषी आपसे प्रसन्न होंगी? महाराज पहले कर्म सुधारने की जरूरत है, क्योंकि कर्म के बाद यदि आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो आप राम जी के तरह महाराज जगत में पूजे जाएंगे। और अपना महाराज सर्वस्व केवल महाराज लुटा दीजिए केवल संसार की प्राप्ति के लिए, तो महाराज आप रावण की तरह माने जाएंगे। इसलिए धर्म महाराज हमारे कर्म में हो, क्योंकि जब हम कर्म में हमारे धर्म आ जाएगा तो वही धर्म महाराज हमारे लिए, वही यहीं पर कहते हैं कि धर्मा निर्मत्सराणाम। वेद व्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं कि कहीं काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इस सब से तो आपका महाराज धर्म घिरा हुआ नहीं है, क्योंकि आज पाखंड प्राय है।
बड़ा भारी मंदिर है, हनुमान जी खूब पूजे जाते हैं, लेकिन पुजारी जी केवल महाराज मंगलवार को चरणामृत देते हैं। पुजारी जी से किसी ने जाकर पूछ लिया, अरे आप बुधवार को शुक्रवार को क्यों चरणामृत नहीं देते? अरे क्या फायदा, कोई आता ही नहीं। भीड़ तो मंगलवार को होती है, माल मत्ता तो मंगलवार को मिलने वाला है, हनुमान जी से हमें क्या लेना देना। अब महाराज हनुमान जी महाराज कहां से कृपा करें। देखिए, आप देखेंगे तो लगेगा बड़े धर्मवान हैं, पुजारी जी हैं, हनुमान जी की शरण में हैं, लेकिन महाराज कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म बुरा है। इसलिए महाराज जो धर्म है, धर्म अपने कर्म में उतारने की वस्तु है, और उसके बाद यदि आप एक बार भी राम कहेंगे तो आपको भवसागर से पार लगा देगा महाराज।